अरे कंठी, हाँ? रुको रुको, खेत से आ रहे हो क्या? हाँ, खेत से ही आ रहा हूँ। धूप तेज होने से दिक्कत होता है, इसलिए जल्दी जाकर काम निपटा कर जल्दी वापस आता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम खेत से आए हो। तुमने बिल्कुल सही अनुमान किया। आजकल मेरा बेटा खेत में जाता है और वो मुझे खेत में जाने नहीं देता है। मेरा बेटा तो गांव छोड़कर शहर चला गया, इसीलिए खेत का काम मुझे ही संभालना पड़ रहा है। अरे तुम ऐसा मत कहो, तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। गांव में कोई सुविधा है ही नहीं उसके लिए, इसलिए वो शहर चला गया। हाँ, ये बात भी ठीक है। गांव में अगर खास सुविधाएं ना हो, बिजली ना रहे, रास्ता घाट ठीक ना हो, तो गांव में रहकर करेगा क्या? वही तो, इसलिए तो गांव के लोग सब शहर चले गए। इसमें गांव वासियों का कोई दोष नहीं है। हाँ, हमें गांव में भी ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए, तब तो गांव के लड़के को अच्छे कामों के लिए शहर में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, बल्कि शहर के लोग सुविधापूर्ण प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए गांव में रहने आएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अरे सुबह सुबह दोनों जन एक साथ, क्या बात है? अरे अपने गांव के बारे में बात कर रहे हैं। गांव की बात? कौन सी बात? सिर्फ हमारे गांव की नहीं, समझो सभी गांव की। अच्छा, मतलब हमारे गांव पिछड़े हुए हैं, गांव में कोई अच्छी सुविधा नहीं है, और ये क्या बोलता है कि वाई कहीं ये वाईफाई की तो बात नहीं कर रहे? हाँ, वही वाईफाई, हाँ, उसका सुविधा भी नहीं है। इसीलिए अच्छी कामों के लिए शहर में जाना पड़ता है। मान लो जैसे हमारे गांव में कुछ है ही नहीं। अरे चाचा जी, हमेशा आप ये नहीं है का रट क्यों लगाते रहते हैं? ये कहिए कि नहीं था। हाँ, अब कुछ दिनों बाद हमारे गांव में ऐसा दिन आने वाला है जहां गांव वाले को ये कहना पड़ेगा कि ऐसा एक समय था जिस समय हमारा पास ये नहीं था, लेकिन आज है। क्या मतलब? मतलब ये कि सब कुछ आ रहे हैं, बहुत जल्द ही आ रहे हैं। हमारा ये गांव जो है ना, बहुत जल्द एक आदर्श गांव बनने जा रहे हैं। इसके विषय में सरकार और सांसद जी निर्णय ले चुके हैं। बहुत जल्द काम भी शुरू होने वाले हैं और खत्म भी होने वाले हैं। देखिएगा, हमारे गांव में सारी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बस हमें आगे चल के, आगे बढ़ के इसमें शामिल होना है। उसके बाद देखिएगा, खुशियां ही खुशियां, है ना? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, सारी बातें ठीक तरह से समझाओ ना। अरे ऐसे कैसे कह दे? खुशी की बात है, आपके घर आएंगे, भाभी जी के हाथों बनी हुई चाय पियेंगे, उस दौरान बताएंगे सारी बात। हाँ, ठीक है, वहीं पर कहना। हाँ, मैं भी खेत से आ रहा हूँ, बहुत गंदा हो रखा हूँ। हाँ, ठीक है। दरअसल मुझे तुम्हारी बातें सुनकर इतना अच्छा लगा कि सब कुछ भूल गया। तुमसे सब कुछ सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं, क्यों कंठी? हाँ, अब तुम जल्दी मेरे घर आना। इतनी अच्छी बात कहने के लिए है तो सुनने में देर क्यों? हाँ, ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। और चाचा, आप भी वही आ जाना। हाँ, मैं भी रहूंगा। लेकिन एक बात है, मैं तो पूरे गांव घूम के आ रहा हूँ। ये बातें तो मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे चाचा जी, किसी को पता भी नहीं होगा इस बारे में। ये बिल्कुल ही एक ताजा खबर है। ये हमारे जो गांव पंचायत का अध्यक्ष है भद्रेश्वर चाचा, उन्होंने मुझे बताया ये बात। सिर्फ उनको और मुझे इस बात के पता। अच्छा। और भद्रेश्वर चाचा मुझे बुलाकर ये बताया कि तुम कागज वगैरह पढ़कर इस आदर्श गांव के बारे में जितने भी जानकारी ले सकते हो ले लो, काम आएगा। हाँ, तुम ये सब कामों में लगे रहते हो ना, और तुम्हारा दिमाग भी तेज है, इसीलिए शायद तुम्हें कहा होगा। मेरे दिमाग में घी है या गोबर है वो मैं भी नहीं जानता। अरे प्रणब, गोबर भी है तो भी ठीक है। क्यों? गोबर भी तू एक अच्छी खाद है। बिल्कुल किसानों वाली बात कही है। तो फिर मैं स्कूल से आता हूँ, आप लोगों से बात। जाओ, जल्दी आना, चलता हूँ। तुमने कहे थे आदर्श गांव के बारे में, पहले भी हमने ये बातें सुन चुके थे, लेकिन उसके बाद यहाँ आदर्श गांव नहीं दिखे। देखिए, कुछ साल पहले की बात है, तब सरकार अलग थी। उस सरकार ने एक योजना के बारे में सोचा, आदर्श प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसको बाद में ये ग्राम विकास योजना के नाम से शुरू किया गया। ये तो
काफी साल पहले की बात है। हाँ, ये 2009-10 की बात है। तब की सरकार ने संसद में जब बजट दाखिल किया था, उस समय ये बात चली थी। तो ये उसके बाद ये हुआ कि राजस्थान में श्री गंगाधर नाम का एक जिला है, जहां 18 गांव को चुना गया था आदर्श गांव का रूप देने के लिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। यह है कि 1000 गांव को लिया गया था ऐसे ही आदर्श गांव का रूप देने के लिए। पर उस समय हमारे गांव के नाम इस काम के लिए लिया नहीं गया। जी चाचा जी, जरूर नहीं लिया गया था, क्योंकि हर गांव को यह योग्यता प्राप्त नहीं होती आदर्श गांव के लिए ये चुने जाने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एक गांव की जो ये अनुसूचित जाति है उसका प्रतिशत 50 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर योग्यता प्राप्त होती है उस गांव को। अच्छा, कितने गांव को इस योजना के अंतर्गत लिया गया है? मेरे ख्याल से भारत में 44,000 गांवों को योग्यता प्राप्त हुई थी इस योजना के तहत, लेकिन शुरुआती तौर पे 1000 गांव को ही चुना गया था। क्या उसमें असम की गांव भी थे? हाँ, इन 1000 गांवों में भारत के बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और असम। और शुरुआती दिनों में सरकार ने इस योजना के लिए 56 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया था और हर एक चुने हुए गांव को हर साल 10 लाख रुपए करके मिले करते थे। और ये राशि 2011 के सितंबर से 20 लाख रुपए कर दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ? असल में बाद में ये पता चला कि इस योजना का उद्देश्य राजनीति था, सिर्फ राजनीति। और उस समय की सरकार ने जिन जिन राज्यों में दलितों की संख्या ज्यादा थी, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, इन सब जगहों पर मतलब इस योजना की शुरुआत करने गए। और क्या हुआ, कुछ काम नहीं हो पाया, जिसके कारण ये योजना विफल हो गई। और यदि संक्षेप में कहा जाए तो ये योजना सफल हो ही नहीं पाई। ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब क्या होगा? तुम तो कह रहे थे कि हमारा गांव एक आदर्श गांव होगा। मैं जिस योजना के बारे में अभी बात कर रहा हूं आप लोगों से, वो योजना हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी की घोषित की हुई एक दूसरी योजना है। तो फिर तुम उसी बात को बताओ। हाँ। पहले बातों को जाने दो। बातों के बाहर बनाना बंद कीजिए और चाय पी लीजिए। हम तो चाय पी लेंगे, लेकिन तुम भी उसको लेकर यहाँ बैठो। प्रणव सबको सुनने लायक बातें बता रहा है। अरे मैं ये भला जानकर क्या करूंगी, मैं तो घरेलू महिला हूँ। नहीं भाभी, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। अभी महिलाओं को घर में बैठना नहीं है, उन्हें बाहर निकल कर आना है, तभी तो काम होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि भारत की बहुत सारी महिलाएं अभी बड़े बड़े कामों की नींव डालकर काम शुरू कर दिए हैं, हमें भी तो करना है। सुना तुमने? इसलिए तुमको भी बात सुननी होगी और साथ ही काम शुरू कर देश को नहीं तो कम से कम गांव को आगे ले जाना होगा। क्या ये गांव तुम्हारा गांव नहीं है? इस गांव के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? होगा होगा, एकदम से राजनीतिक नेता की तरह भाषण मत दीजिए। मैं बैठूंगी ना, लेकिन पहले रसोई का काम तो पूरा कर लूं। ठीक है, देर मत कीजिए। बस 5 मिनट। हाँ लो।
चीनी ज्यादा हुआ। बनो, अब हमें केंद्रीय सरकार के आदर्श गांव के बारे में बताओ। इस योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये 2014 की बात है। जयप्रकाश नारायण जी के जन्म शताब्दी पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना की शुरुआत किया। हाँ, इस योजना का लक्ष्य क्या है? चाचा जी देखिए, एक गांव का पारंपरिक उन्नयन, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक, सामाजिक विकास, मूलतः सबका विकास इस योजना का मकसद है। इसके अलावा ग्रामवासियों को सामाजिक कार्यों में, सामूहिक कार्य में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद सबसे जरूरी बात यह है कि जिन कामों में हमें ध्यान लगाना चाहिए उस पे हमें अच्छी तरह से नजर रखनी चाहिए, ठीक है? और इस योजना का लक्ष्य ये है ग्रामीण सर्वांगीण विकास, और हमारे हिस्सेदारी के बिना ये योजना तो असफल ही है। बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। इस योजना में पहले की तरह अनुसूचित जाति या जनजाति की कोई बात तो नहीं है? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो, इस योजना के अंतर्गत कोई राजनीतिक उद्देश्य है ही नहीं, क्योंकि हर दलों से जितने भी सांसद आएंगे, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उन्हें एक गांव चुनना है, उसे एक आदर्श गांव का रूप देने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस सांसद को गांव चयन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी वो तो अपने गांव को ही चुनेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि सरकार ने यह नियम बना रखा है कि कोई सांसद अपने गांव को नहीं चुनेगा। तो फिर वो अपने ससुर के गांव को चुन लेगा? नहीं भाभी, ये नियम बिल्कुल साफ है कि कोई भी सांसद अपने गांव या अपने ससुर के गांव को छोड़कर किसी भी गांव को चुन पाएगा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। इसी तरह एक गांव को आदर्श गांव का रूप देने के बाद 2-3 और गांव चयन कर पाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। इस बार हमारे सांसद जी ने इस गांव को आदर्श गांव का रूप देने के लिए चयन किया है। अरे, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो अब बताओ, ये काम कहाँ और कैसे होगा? काम कैसे आगे बढ़ेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस काम के लिए रुपए पैसे कहाँ से आएगा? और हमें क्या करना होगा? अच्छा सुनिए, इन सब बातों को विस्तृत रूप से आप लोगों को बताने के लिए हमारे गांव के पंचायत के अध्यक्ष भद्रेश्वर चाचा ने कल एक सभा बुलाई है। भाभी, आप भी वहां आइएगा। दरअसल गांव की हर महिलाओं को वहां बुलाया गया है। हर एक को शामिल होना बहुत जरूरी है, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, मैं समझाऊं। इसलिए मैं भी थोड़े बहुत कागज पत्र पढ़कर तैयार हो रहा हूं कल के सभा के लिए। होगा, कल के सभा में हम सब समझ लेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुमसे पूछ लेंगे, क्योंकि तुम तो हो ही। जरूर चाचा जी, जरूर। आज शाम को मीटिंग में किस बात पर चर्चा होगी? प्रणव हमारा घर आया था, कुछ बातचीत भी कर रहा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे पास आके ही पूछ लूं क्या बात चल रही है। मुझे जितना पता है, वो लोग हमारे गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए हम महिलाओं को भी उस कार्य में शामिल करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संसार में आधी जनसंख्याएं महिलाओं की तो है। हाँ, और हम महिलाओं को अगर दूर रखेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? प्रणव ने मुझे बताया था कि सारा नाम का एक गांव है जहाँ के मुखिया हुए सरपंच एक महिला है। वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उसने अपने साथ और कुछ महिलाओं को लेकर उस गांव की अकल्पनीय तरह से उन्नति की है, जैसे कि हर घर में शौचालय की व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज, बाजार, पक्की सड़कें इत्यादि। तो हम भी तो ये सब कर सकते हैं। हाँ। हम में क्या कमी है? आप लोग एक बात पर गौर कीजिए, पृथ्वी में जिस भी सभ्यता का विकास हुआ है वो सब महिलाओं को महत्व देने के लिए विकास हुआ है। जहाँ महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया है वहाँ विकास ही नहीं हुआ है। हाँ हाँ, अब समझिए। हाँ, मुझे भी बात समझ में आ गई। मैंने सोचा है कि मीटिंग में पहले हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते ऐसा दिखाकर पहले उन लोगों को कहने देंगे।
वो हमसे क्या चाहते हैं पहले वो जान लेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। हम उनसे बातचीत करके तय करेंगे कि क्या, कैसे, कब करना है। क्या कहती हो पुतली? क्यों, आज सब एक साथ क्या बात चल रही है? आप आ गए। हम आज शाम को होने वाली मीटिंग के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। हमें हमारे गांव के औरतों को जगाकर गांव को उन्नत करना होगा। हम लोग पहले से ही जगे हुए हैं, बस आप लोग देख नहीं पाए। सच में क्या? ठीक है, इस बार देख लेंगे। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार प्रिय गांव वासियों, अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि हमारे गांव को एक आदर्श गांव का रूप देने के लिए चुना गया है और इसी सिलसिले में कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। देखिए, हमें अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए, इसको एक आदर्श गांव के रूप में विकास करने के लिए आगे बढ़ना है। सरकार ने हमारे गांव के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रचलित कर दिए होंगे, इसके लिए पूंजी भी सरकार ने दी है और इन्हीं योजनाओं के समन्वय से हमें आगे बढ़ना है। सरकार हमें आगे जाकर और भी मदद करेगी, लेकिन फिलहाल जो भी योजनाएं सरकार ने हमारे गांव के लिए प्रचलित की है, उसके लिए जो पूंजी आवंटन की है, उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अतिरिक्त पूंजी के लिए सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है। तुम योजनाओं के बारे में इन्हें बताओ ना। हाँ, अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे गांव में अभी कौन कौन सी योजनाएं प्रचलित है। देखिए, हमारे यहाँ इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी स्कीम है और बैकवर्ड यानी पिछड़े इलाकों के लिए जो भी हमारा ये ग्रांट फंड है वो है। ठीक है, और इसी के अनुसार हमें अभी आगे बढ़ना है। इसके अलावा क्षेत्रीय उन्नयन सांसद पूंजी से हमें धन मिलेगा और ये जो केंद्रीय और राज्य वित्तीय आयोग से जो धन आवंटित होता है, वो धन साथ में हमारी जो ग्राम पंचायत की आय है वो भी इसमें शामिल होगा। देखिए, इन सब के अलावा ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है और वे लोग क्या करते हैं, एक पूंजी अलग से समाज सेवा के लिए रखते हैं और उन पूंजियों में से भी हमें धन मिल सकता है। ये जो बातें हमने अभी तक आप लोगों को बताई है, उनको लेकर यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ क्षण हम आप लोगों के साथ है। अंत में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। सरकार कुछ भी क्यों ना करे, हम लोगों को पूरे दिल से इसमें सहयोग करना होगा, तभी हमारे गांव को हम लोग आदर्श गांव बना पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग निष्ठापूर्वक, उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले। तो ठीक है, मैं आज की सभा यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करता हूं। आप लोग थोड़ा रुकिए, कुछ जरूरी बातें करनी है।
अच्छा तो हम लोग चले? चलिए। चाचा जी मैं थोड़ा घर होके आता हूँ। ठीक है, ऑफिस में ही मिलेंगे। हाँ जाओ। वही मिलते हैं। ठीक है, आइए चलिए ऑफिस में बात करते हैं। कल प्रणब आया था हमारे घर पर। मैंने इनकी और प्रणब की बात सुनी। वो कह रहा था कि सरकार हमारे गांव में भी एक अस्पताल खोलने का सोच रही है। जयपुरा गांव में बहुत घरों में शौचालय नहीं थे, लेकिन इस गांव को जब एक आदर्श गांव का रूप देने के लिए ग्रहण किया गया, अपने प्रधानमंत्री के जरिए इसको आदर्श गांव का रूप दिया गया, तब वहां हर एक घर में ऐसे शौचालय बनाए गए। सिर्फ शहर में मिलने वाली सुविधाएं आदर्श गांव बनने के बाद हमारे गांव में भी मिलेगी।